संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निर्जरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यग् योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परीशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांपराये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनुशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानां हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम् वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप समकोप शांत मोह छपक क्षीण मोहजिना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार्थ सूत्रे नवमोऽध्याय। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूरताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्व सूत्र ग्रंथराज में संवर के कारणों का वर्णन करते हुए 9वें अध्याय में चारित्र का अंत में वर्णन किया गया, जो 5 प्रकार के चारित्र के रूप में बताया गया था। उसी चारित्र के बाद में यहाँ पर अब तप का कथन आता है। अगर हम प्रारंभ में सूत्रकार की भूमिका देखें तो संवर के सभी कारणों का वर्णन करने के बाद में तपसा निर्जराचा एक सूत्र और भी दिया था। उसी को ध्यान में रखते हुए गुप्ती से लेकर के चारित्र तक के सभी भेदों का वर्णन करने के बाद तप विशेष से जो कर्म की निर्जरा होती है उस तप का वर्णन करने के लिए यहाँ पर बाह्य तप और अभ्यंतर तप के भेद से 2 भेदों का निरूपण किया जा रहा है। तो बाह्य तप को बताने के लिए यह आगे का सूत्र है 19वें नंबर का। अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा बाह्यम तपः। यह बाह्य तप के 6 भेद बताए जाते हैं। बाह्य तप का मतलब होता है जो तप शरीर आश्रित हों, इंद्रियों के आश्रित हों और जिन तपों के माध्यम से आत्मा में भी ताप पहुँचे, कर्म की निर्जरा करने के लिए, कर्म को जलाने के लिए ये बाह्य तप के माध्यम से जो उपक्रम किया जाता है वह तप शरीर के माध्यम से आत्मा तक पहुंचता है। चूँकि इसमें शरीर के माध्यम की आवश्यकता है, शरीर आश्रित है, और जो भी ये बाह्य तप होते हैं यह बाहरी रूप से ही सभी को देखने में भी आता है, जानने में भी आता है, इसलिए भी इसको बाह्य तप कहा जाता है। यह बाह्य तप जैन दर्शन में भी किया जाता है और जैन दर्शन के अलावा अन्य भी जो मतावलंबी हैं वे भी यथा योग्य तरीके से जो भी उनके यहाँ विधि होती है बाह्य तप को करते हैं। तो ये बाह्य तप प्रसिद्ध ही को प्राप्त है। लोक में सभी लोगों को तपस्वी कहने का एक टाइटल मिल जाता है केवल बाह्य तप करने से।
तो इसलिए भी ये बाह्य तप कहलाते हैं, क्योंकि बाह्य तप करते हुए देख कर के अन्य सभी लोग उन्हें तपस्वी कहते हैं, और बाह्य तप के माध्यम से जो धर्म आदि की प्रभावना होती है वो भी हो जाती है। तो इस तरह से ये बाह्य तप कहलाने के अनेक कारण हैं। इनके जो 6 भेद बताए गए हैं, उन 6 भेदों में प्रत्येक जो भेद है वह अपने आप में विशिष्ट है, और प्रत्येक तप कर्म को जलाने का साधन है। तप को वैसे भी अग्नि की उपमा दी जाती है। तप एक अग्नि की तरह है, और अग्नि में जैसे कोई भी वस्तुएं शुद्ध हो जाती हैं, जल भी जाती हैं, जो अशुद्धियां हैं वो जल जाती हैं, वस्तुएं शुद्ध हो जाती हैं, इसलिए ही अग्नि का प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से जो आत्मा में अनेक तरह की भावात्मक कर्मों के उदय रूप अशुद्धियां होती हैं, उनका विनाश इन तपों के माध्यम से होता है। तो इन तपों के माध्यम से आत्मा के कर्म भी जलते हैं, और कर्मों के जलने पर शरीर और मन भी स्वस्थ होता है। क्योंकि जब तप आत्मा में होगा तो उससे शांति शरीर को भी मिलेगी, मन को भी मिलेगी। ये सभी बाह्य तप अनेक प्रकार के शारीरिक व्याधियों को भी नियंत्रण करने में काम आते हैं, और मानसिक जो भी अनेक तरह के संताप होते हैं वो भी इससे दूर होते हैं। चिंताएं दूर होती हैं, अनेक तरह की जो मानसिक शिथिलताएं होती हैं वो भी दूर होती हैं, और इंद्रियों के माध्यम से होने वाले जो अनेक तरह के दोष होते हैं वो सब इन बाह्य तपों के माध्यम से दूर किए जाते हैं। इसलिए ये बाह्य तप साधकों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। बाह्यम तपः परम दुश्चरमाचरणस्त्व माध्यात्मिकस्य तपसः कर ब्रंगणार्थम। ये आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं कि ये जो बाह्य तप हैं अति दुश्चर हैं। दुस्तर का मतलब होता है हर कोई इनको कर नहीं सकता, लेकिन ये अभ्यंतर तप की वृद्धि में कारण बनते हैं। जो आगे बताए जाने वाले अभ्यंतर तप हैं उनकी वृद्धि में भी ये कारण बनते हैं, क्योंकि अग्नि जब बाहर से लगेगी तो भीतर तक पहुँचेगी, तो भीतर भी जो है जो तप होंगे उनकी भी शक्ति को वो बढ़ाएगी। तो यह बाहरी तपों के माध्यम से अनेक तरह के प्रयोजन सिद्ध किए जाते हैं। उनमें सबसे पहला तप आता है अनशन तप। ये सर्वप्रथम तप है। इसी तप से तप की शुरुआत की जाती है। किसी भी प्रकार का कोई भी थोड़ा सा भी शरीर को कष्ट देना हो, शरीर और इंद्रियों को अपने से भिन्न महसूस करना हो, तो इस अनशन तप को प्रारंभ करें। जब अनशन तप होता है तो उसमें अशन बिल्कुल भी नहीं होता। अशन माने होता है भोजन। तो जिसमें भोजन न हो, किसी भी तरीके का पानी भी ना हो, उसको अनशन कहा जाता है। क्योंकि अशन चारों प्रकार के भोजन का नाम है। जो खाद्य पदार्थ हैं वो भी अशन में आते हैं। जो स्वयं में भी अशन भी एक तरह का भोजन का नाम है, और स्वाद्य और पान रूप जो पदार्थ होते हैं, ये 4 प्रकार से भी इनका विभाजन किया जाता है। अशन, खाद्य, स्वाद्य और पेय, है ना। और कहीं कहीं खाद्य, स्वाद्य, लेय, पेय ऐसे भी कहा जाता है। तो थोड़ा थोड़ा सा अभिप्राय में अंतर रखते हुए इनकी विवेचना अलग अलग तरह से आचार्यों ने की है। तो जब इस तरह से कहा जाता है कि अशन, खाद्य, स्वाद्य और पेय, तो इसमें अशन में वह सभी भोजन आ जाता है जो मुख्यतया क्षुधा शांति के लिए होता है, जैसे रोटी, चावल, दाल इत्यादि जो ये मुख्य भोजन है, ये सब अशन कहलाता है। और जो खाद्य है उसमें जो भोजन में थोड़ा सा लगे कि हाँ हमने कुछ खाया है, तो जो भी
आइटम होते हैं उनको खाद्य कहा जाता है। आइटम समझ गए ना? हाँ, उन्हें आचार्यों ने खाद्य कहा है। फिर होता है स्वाद्य, है ना? स्वाद्य में वो सब चीज़ें आ जाती हैं जो भोजन के उपरांत ग्रहण की जाती हैं। थोड़ा मुंह को स्वादिष्ट बनाए रखने के लिए, जायका अच्छा बनाए रखने के लिए, और मुख्य रूप से वो सभी चीज़ें जो पाचन आदि के लिए भी सहयोगी होती हैं, वो सभी स्वाद्य कहलाती हैं, जिन्हें लंबे देर तक मुंह में रखा जा सकता है, चबाया जा सकता है। और पेय तो आप सब जानते ही हैं, जो भी लिक्विड फॉर्म में रहते हैं सभी पदार्थ पेय ही कहलाते हैं। तो इस तरह से भी विभाजन होता है। और कहीं कहीं खाद्य, स्वाद्य, लेह और पेय, इस तरह से भी विभाजन किया जाता है। तो उसमें खाद्य में फिर वहाँ पर भोजन ले लिया जाता है। जब इस तरह से विभाजन करेंगे तो खाद्य का मतलब हो गया जो अन्न सामग्री है वो खाद्य में आ जाती है। स्वाद्य में फिर वहाँ पर जो स्वादिष्ट वस्तुएं हैं वो आ जाती हैं। लेह में जो कुछ जिन्हें चबाना कम पड़े, मेहनत कम करना पड़े और बहुत जल्दी जल्दी गले के अंदर चली जाएं, ऐसी लेह माने जीव में चाटने से जिनमें टेस्ट आता है वो चाटने वाली सामग्रियां सभी लेह कहलाती हैं। और पेय में तो सभी चीज़ें आई गई। तो इस तरह से भी विभाजन किया जाता है। तो दोनों तरीके से विभाजन है। कुल मिलाकर के 4 प्रकार के आहार का त्याग करने का नाम अनशन नाम का यह तप कहा गया है। अब ये 4 प्रकार का जो आहार का त्याग होता है ये 2 तरीके से होता है। एक साकांक्ष तप कहलाता है, एक निराकांक्ष कहलाता है। अनशन के 2 भेद किए गए हैं। साकांक्ष का मतलब होता है जैसे आज हमने भोजन नहीं किया, कल करेंगे। आकांक्षा आज की हमने केवल रोकी है, कल तो करना है, तो ये कहलाएगा साकांक्ष। जो कुछ समय की मर्यादा के साथ में त्याग किया जाता है, या जिसमें उपवास आदि के दिनों की मर्यादा रखी जाती है। मैं 1 दिन कर रहा हूँ, 2 दिन कर रहा हूँ, 3 दिन कर रहा हूँ इत्यादि। तो ये कहलाता है सब साकांक्ष अनशन। इसको अलग अलग नामों से भी कहा जाता है। एक अवधृत काल अनशन और निरवधृत काल अनशन, यानी जिसमें काल का अवधारण कर लिया है, वो एक ही बात है। चाहे हम उसको साकांक्ष कहें या अवधृत काल वाला अनशन कहें, कि जिसमें हमने समय की सीमा बांध रखी है, वो कहलाता है ये साकांक्ष। और एक होता है निराकांक्ष अनशन, फिर जिसमें एक बार त्याग होने के बाद में फिर कभी भोजन को ग्रहण करना ही नहीं, या 4 प्रकार के आहार में से जो भी एक प्रकार का आहार, 2 प्रकार का आहार एक बार त्याग कर दिया जाए तो वो जीवन पर्यंत के लिए कर देना, फिर उसको फिर कभी ग्रहण करना ही नहीं जीवन में, तो वो कहलाएगा निराकांक्ष। तो ऐसा कब होता है? मुख्य रूप से जब समाधि मरण किया जाता है तब ये मुख्य रूप से इस तरह से निराकांक्ष भेद के माध्यम से असन का त्याग किया जाता है। इस तरह का अनशन तब बन जाता है। जीवन पर्यंत के लिए भोजन का त्याग कर देना, केवल खाद्य का त्याग कर देना, स्वाद्य का त्याग कर देना, इस तरह से जो जीवन पर्यंत के लिए होता है वो निराकांक्ष अनशन कहलाता है। तो ये जो अनशन है, इस अनशन तप के माध्यम से लोगों के अंदर जब शक्ति का परीक्षण करने का भाव आता है कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं, तो इसी तप के माध्यम से किया जाता है। धीरे धीरे शक्ति का अनुभव भी बढ़ता भी हुआ सा भी आपको महसूस होगा अगर आप सतत अभ्यास में करेंगे, लगे रहेंगे तो। लेकिन इस तप के माध्यम से जिनको पित्त प्रकृति होती है उनके लिए कठिनता होती है। पित्त समझते हैं? शरीर में 3 प्रकार की प्रकृतियां होती हैं, वात, पित्त और कफ। तो जो पित्त प्रकृति वाले होते हैं उनके लिए यह अनशन बहुत ही कष्टदायक हो जाता है, क्योंकि इसको करने से पित्त बढ़ता है और विकृत होता है, तो उससे जी मचलाता है। अनेक तरह की शरीर में मस्तिष्क में चक्कर आते हैं, और फिर जो है जब जी मचलाता है तो किसी चीज़ में मन नहीं लगता।
तो इस तरह से पित्त विकृतियों के लिए ये बहुत ही दिक्कत देने वाला है। तो जिनके लिए पित्त आदि बढ़ा हुआ रहता है वो इस अनशन को कर नहीं पाते हैं। तो वह अनशन ना भी कर पाएं तो भी आचार्य कह रहे हैं आगे के जो तप हैं वो किए जा सकते हैं। इसीलिए अभी 5 प्रकार के तप अभी शेष हैं। तो अनशन तप इसीलिए पहला है, जो व्यक्ति स्वस्थ होगा। अब किसी के लिए हो सकता है कि अनशन करने के बाद में पित्त की विकृति हो जाती है, किसी के लिए वात विकृति भी हो सकती है, किसी के लिए कफ विकृति भी हो सकती है। कभी कभी क्या होता है कि तप करना सरल होता है, लेकिन तप के बाद जो पारणा की जाती है उसका जिन्हें ज्ञान नहीं होता है तो वो रोग और पैदा कर लेते हैं। तप करने से तो रोगों का शमन होता है, तो एक दिन में तो जो रोग थे वो थोड़ा शमित हो जाते हैं, लेकिन जब पारणा की जाती है तो उस पारणा में चूंकि भोजन का त्याग बहुत घंटे हो गए, 24 घंटे ये और कुछ घंटे पहले के दिन के भी और लगा लो, तो इस तरीके से जब वो बहुत समय हो जाता है तो जिन्हें पारणा का ज्ञान नहीं होता है वो भी कुछ गलतियां भोजन की आसक्ति के कारण से कर लेते हैं, तो उनकी कुछ फिर जो शरीर में व्याधियां हैं वो कई बार बढ़ भी जाती हैं। तो अनशन तप करते हुए पारणा का ज्ञान अपनी शरीर की प्रकृति के अनुसार सबको करना आना चाहिए कि हमारे शरीर की प्रकृति क्या है, हमें दूसरे दिन पारणा में दिक्कत क्यों होती है, हमें कितना लेना चाहिए, कौन सी चीज़ें लेना चाहिए, किस तरह की चीज़ें लेना चाहिए, सबको अपने अपने शरीर का विज्ञान खुद करना होता है। तो यह अनशन तप करना फिर भी हो जाता है, लेकिन कई बार पारणा करने के बाद लोगों के स्वास्थ्य बिगड़ जाते हैं। तो उसका भी कारण यह है कि उन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए क्या अनुकूलताएं होती वो उन्हें ज्ञान नहीं होता, तो जो जैसा दे देता है वैसा ले लेते हैं, या जो जैसा सामने आ जाता है वैसा सब ले लेते हैं। तो वो भी एक दिक्कत का कारण बन जाता है ना। सावधानियां तो जानना जरूरी है ना। तो अनशन तप करते हुए अनेक तरह से इंद्रियों का जो मद है वो क्षीण हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे जब आप किसी भी प्रकार से आहार नहीं करेंगे तो आपकी अंदर इंद्रियों की प्रवृत्तियां अपने आप कम हो जाएंगी। कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा इंद्रियों के विषयों की आसक्ति में आपका मन नहीं जाएगा। इंद्रियों में जो शिथिलता आ जाती है उससे ही इंद्रियों का दर्प कम होता है। क्या बोलते हैं इसको? इंद्रियों का दर्प। दर्प जानते हैं? दर्प, हाँ, मतलब एक जैसे सर्प को देखा ना, तो जब सर्प जब तेजी में होता है तो यूं फुंकारता है वो, है ना। तो ऐसे ही इंद्रियों में ये एक तेजी आ जाती है। तो उस तेजी को कम करने के लिए ये अनशन तप महत्वपूर्ण बताया गया है, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखने के लिए। तो जब वह इंद्रियों के दर्प को नियंत्रित कर लेता है तो उसी से उसके अंदर अपनी आत्मा की तरफ आने की एक प्रवृत्ति सहज हो जाती है। इसलिए वह उपवास के समय पर अपने निकट में वास करने लग जाता है। तो इस अनशन तप को करते हुए सब प्रकार से इंद्रियों का नियंत्रण हुआ, मन का नियंत्रण हुआ, और मन का जो स्वाध्याय ध्यान आदि धर्म ध्यान के रूप में निरंतर लगने का जो उसे एक समय मिलता है या उसे एक उपयोगिता मिलती है, वो अनशन तप के साथ ही हो पाती है। इसलिए ये अनशन तप का जीवन में बहुत अच्छा महत्व बताया गया है। तो ये सबसे पहले नंबर का तप है। इस तप को जो करने में असमर्थ हों तो उनके लिए दूसरे नंबर का तप आ रहा है अवमौदर्य नाम का तप। क्या कहा जाता है? अवमौदर्य। जिन्हें पित्त प्रकृति ज़्यादा होती है, जिन्हें उपवास करने के बाद में फिर कुछ भी करने की हिम्मत ही नहीं रह जाती है, या उपवास करने के बाद नींद बहुत आती है, दिन भर पड़े रहने की इच्छा रहती है, कोई भी अपना भी शरीर उठा बैठा करके काम कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, तो उनके लिए आचार्य कहते हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये तो फिर आपके लिए आलस्य बढ़ गया। इससे तो फिर जो है आलस्य में आपने जीव हिंसा भी होगी, क्योंकि आप कहाँ पड़े हो, कैसे चल रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, कुछ भी आपके लिए अप्रमत्त भाव रहेगा नहीं। ओम अरहम नमः।
तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 19 में हमने बाह्य तपों के भेद जाने। सूत्र 3 के अनुसार तप विशेष निर्जरा का कारण होते हैं। ये बाह्य और अभ्यंतर दो प्रकार के होते हैं। बाह्य तप शरीर और इंद्रिय आश्रित होते हैं। इनमें शरीर के माध्यम से आत्मा तक ताप पहुंचता है। क्योंकि ये सभी को देखने जानने में आते हैं, इनसे तपस्वी का टाइटल मिल जाता है और धर्म प्रभावना होती है। इन्हें यथाविधि जैन जैनेतर सभी करते हैं। जैसे अग्नि अशुद्धियां जलाकर वस्तु को शुद्ध करती है, उसी तरह तप आत्मा में उत्पन्न कर्म के उदय रूप अशुद्धियों को जलाते हैं। इससे शरीर और मन भी स्वस्थ होता है। बाह्य तप से शारीरिक व्याधियां नियंत्रित होती हैं और मानसिक संताप शिथिलताएं भी दूर होती हैं। इन दुष्कर बाह्य तपों की अग्नि भीतर पहुंचकर अभ्यंतर तप की शक्ति को बढ़ाती है। बाह्य तप के 6 भेदों में पहला अनशन तप होता है। अनशन से शरीर को अपने से भिन्न महसूस करने की, इन्हें थोड़ा कष्ट देने की शुरुआत की जाती है। इसमें अशन यानी 4 प्रकार के भोजन का त्याग होता है। अशन स्वयं भी एक भोजन का नाम होता है। इसके 4 विभाजन होते हैं: अशन, खाद्य, स्वाद्य और पेय। क्षुधा शांति के लिए रोटी आदि मुख्य भोजन अशन कहलाता है। खाद्य में भोजन की आइटम्स आती हैं, जिसे खाकर अच्छा खाने का भाव आता है। भोजन के उपरांत देर तक मुंह में रखने वाली मुख्यतः पाचन सहयोगी स्वादिष्ट चीजें खाद्य कहलाती हैं और लिक्विड पदार्थ पेय कहलाते हैं। अशन का अन्य विभाजन खाद्य, स्वाद्य, लेह और पेय रूप में भी होता है। खाद्य में भोजन, स्वाद्य में स्वादिष्ट वस्तुएं, लेह में चबाने में कम मेहनत लगने वाली चाटने वाली सामग्रियां आती हैं। अनशन 2 प्रकार से होता है: साकांक्ष या अवधृत काल और निराकांक्ष या निर्वधृत काल। साकांक्ष में समय की मर्यादा होती है। आकांक्षा सीमित समय के लिए रोकते हैं, जैसे 1 या 2 दिन भोजन नहीं करेंगे। अवधृत काल यानी काल का अवधारण सीमा करना। निराकांक्ष अनशन में 4 में से किसी 1, 2 या सभी प्रकार के भोजन का आजीवन त्याग होता है। यह मुख्य रूप से समाधि मरण के समय किया जाता है। अनशन से शक्ति का परीक्षण होता है और सतत अभ्यास से शक्ति बढ़ती है। शरीर में 3 प्रकृतियां होती हैं: वात, पित्त और कफ। पित्त में अनशन करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें पित्त बढ़कर विकृत हो सकता है। उससे जी मिचलाता है, चक्कर आते हैं, कमजोरी होती है, अप्रमत्तता नहीं रहती। अनशन स्वस्थ व्यक्ति ही कर पाते हैं, क्योंकि इसके बाद कभी पित्त, वात या कफ की विकृति हो सकती है। बाकी लोग अन्य 5 तप कर सकते हैं। यूँ तो अनशन से रोगों का शमन होता है, पर कई बार पारणा का ज्ञान नहीं होने के कारण, आसक्ति के कारण भोजन की गलतियां हो जाती हैं, जिससे शरीर में व्याधियां बढ़ जाती हैं, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। हमें अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार पारणा का ज्ञान होना चाहिए, जैसे हमें कौन सी चीज लेनी चाहिए। अनशन का जीवन में बहुत महत्व होता है। इसमें इंद्रियां शिथिल होने से, उनके विषयों में आसक्ति कम होने से, इंद्रियों का मद, उनका दर्प कम होता है। दर्प मतलब जैसे तेजी में सर्प का फुफकारना। अनशन से यह नियंत्रित होता है और स्वाध्याय, ध्यान आदि में मन लगने से आत्मा की तरफ प्रवृत्ति सहज हो जाती है। उपवास में हम अपने निकट वास करने लगते हैं। जो अनशन करने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए अवमौदर्य नाम का दूसरा तप होता है। तो चलिए अब हम सभी जिणवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी
जन्म जरा भव रोग हरि। तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुनई मय्ये धारई। णाणम सौखमणन्तं धरिय सासद मोक्ष पदम पावई। सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, निम्न में से कौन सा आहार का एक भेद नहीं है? खाद्य, स्वाद, लेह, पेय। अध्याय 9 की कक्षा 25 के आज के सवाल का सही उत्तर है यथाख्यात चारित्र। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाए और सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।